अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत, मैं 2 दिन गैर हाजिर था, कुछ काम वगैरह थे और स्पेशली कुछ अपडेट्स भी नहीं थी जो मैं आपसे जुड़ता। लेकिन अब कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओमान से रिलेटेड हैं, कुछ एनओसी से रिलेटेड हैं, कुछ T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं, कुछ वीज़ाज़ वगैरह और फ्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मैं भी तमाम चीज़ें शेयर करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उससे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि जी T20 के फाइनल क्वालिफायर्स जो कि ओमान में हो रहे हैं, ओमान फर्स्ट टाइम T20 क्वालिफायर्स होस्ट करने जा रहा है, उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको क्राउन प्रिंस खुद अटेंड करेंगे। इट्स अ बिग न्यूज़। लाइक क्राउन प्रिंस किसी तकरीब को अगर इफ्तिताह को अटेंड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये एक बिग इवेंट है, बहुत बिग इवेंट है। और किस तरह से इसको सीरियस लिया गया ओमान क्रिकेट एकेडमी और एसोसिएशन की जानिब से, उस पर भी अप्रिशिएट करना चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तमाम जो इसके कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, जो स्पेशली जो पंकज खिमजी और उसके जो तमाम मामलात हैं, उन लोगों की जो मेहनत है उसको रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि ओमान में इतना बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट हो रहा है। ये इवेंट 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। पहले इसका वेन्यू जो था वो इंडिया था, लेकिन ऑनगोइंग जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से उसे चेंज करके अब यूएई और ओमान में शिफ्ट कर दिया। ओमान में क्वालिफायर्स वगैरह होंगे, बाकी जो मैचेस होंगे वो यूएई में तमाम स्टेट्स के अंदर खेले जाएंगे। उसके अंदर शारजा भी है, उसके अंदर दुबई भी है, अबू धाबी भी है। एनओसी की अगर कुछ बात करते हैं तो अभी तक एनओसी मांगी जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया था कि एनओसी की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूरा कर लिया है। तो फिर भी ये क्यों हो रहा है, इस पे मतलब अनबयानेबल सी चीज़ है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग एक 21वीं सदी में जी रहे हैं इस वक्त। और ये जितने भी लोग हैं उनको अपनी जॉब स्विच करने का, उनको अपने हिसाब से अपनी चीज़ें मैनेज करने का हक होना चाहिए। ये एक मॉडर्न स्लेवरी टाइप है कि ठीक है अगर आप मेरे पास काम नहीं करते तो बस ठीक है, आप कहीं भी नहीं करोगे, आप जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूँ एनओसी रिमूवल को, और गवर्नमेंट ने भी इस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया। और अब तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जब ये न्यूज़ मिली तो उन्होंने टफ डिसीजन लिए अपनी लाइफ के कि ठीक है, जहाँ वो परेशान थे, कम सैलरी पे थे, उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा था, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, ना ही उनकी सैलरीज वगैरह बढ़ाई जा रही थी, अच्छे मौके उनको जो भी दिख रहे थे, उस टाइम उन्होंने टफ डिसीजन लेके जॉब छोड़ के वो लोग चले गए थे। और अब वो तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एनओसी वाला मामला हल हो तो हम दोबारा से आ सकें, दोबारा से अपने बच्चों का जो है वो रोज़गार कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे इस पर मज़ीद कुछ पेशरफ्त होगी, और जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था इसको रिमूव कर दिया जाएगा और लोग ईजीली अपनी जॉब वगैरह स्विच कर सकेंगे। ये बात जो मैंने की है इसको करने के लिए बहुत बड़ी करेज और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हक की बात है तो हक को कहने से कभी घबराना नहीं चाहिए इंसान को। मैं सपोर्ट करता हूँ एनओसी रिमूवल को। एनओसी बिल्कुल रिमूव होनी चाहिए। उससे जो आम आदमी है, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको उनके राइट्स मिलेंगे और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इससे इंशाल्लाह ओमान की जो इकॉनमी है उसको भी बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा अच्छा मेन पावर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी दूसरे ममालिक की जानिब रिलोकेट होना चाह रहे हैं इस रूल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं कर पाते अपनी मनमानी, अपने हिसाब से अपनी जॉब की सेटिंग, अपने बच्चों के हिसाब किताब से। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिस वक्त ज्वाइन किया था उस वक्त उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इतनी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता है शादी होती है, बीवी बच्चे होते हैं, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर दूसरी तीसरी चीज़ें, उसके साथ साथ वो खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सैलरीज जो है वो, अगर आप एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर के पास बाउंड हो तो बहुत कम 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 आपकी सैलरी बढ़ती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एनओसी का कानून जो है वो फ़ौरन हो, ताकि लोग अपने हिसाब से, अपनी सेटिंग से, अपनी फैमिली की देखभाल और उनके अखराजात के मुताबिक नौकरी कर सकें। तो इस वीडियो के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अल्लाह मालिक, देखी जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। बस हक बात कहें और उसके ऊपर डटे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। क्योंकि ये हज़ारों लोगों के दिल की बात है जो मैंने कही है, और इसके अंदर कोई मज़ायका भी नहीं है इसको कहने में। अब डिस्कस करते हैं हम कुछ वीज़ा से रिलेटेड। देखिए वीज़ाज़ वगैरह सब मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वीज़ा इशू नहीं हो रहे, हमें डिले ज़रूर है लेकिन वीज़ाज़ मिल रहे हैं। अगर आपका कनेक्शन जो ऐसा है, जो आपने वीज़ा अप्लाई किया वो आपके रिलेटिव वीज़ा वगैरह, जैसे बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो आपके फर्स्ट रिलेशन में नहीं है वो लोग, तो इस वजह से उनके रिलेटिव वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। विज़िट वीज़ाज़ जो है, कुछ मुल्कों में पाबंदी है कुछ मुल्कों के विज़िट वीज़ाज़ पे, इसलिए उन्हें विज़िट वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। इसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि वीज़ाज़ हमारे रिजेक्ट हो रहे हैं, हमें वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, अब वीज़ा बंद हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। वीज़ाज़ मिल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल केस हैं, एक्यूरेट केस हैं, उनको मिल रहे हैं। जो थोड़ी सी भी जिनमें झेल झोल है, जो पहले निकल जाते थे मामलात,
اب وہ بہت زیادہ اسکروٹنائز ہو کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ویزاز پہ بہت اسٹرکٹ جو رولز وغیرہ ریگولیشنس وغیرہ ہیں، اس کے بعد سے بہت زیادہ اسکروٹنی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہی لوگوں کو ویزاز مل رہے ہیں، لیکن ویزاز مل رہے ہیں۔ اچھا، یہ تھی آج کی کچھ اپڈیٹس۔ وقت ہوا جاتا ہے مغرب کا، میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ مجھے فیس بک اور ٹک ٹاک جہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہاں مجھے فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔